दुबई की चकाचौंध और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर लाहौर की खातून को दुबई ले जाया गया, जहां पर उस खातून को मसाज सेंटर के साथ साथ जिस्म फरोशी के धंधे में लगा दिया गया। खातून को बेचने वाले को पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया, आज की स्टोरी में हम जानेंगे। हमारे पास एक बीबी आई, पिछले दिनों एक केस रिपोर्ट हुआ तो मेरी यहाँ पे एक लड़के के साथ शादी हुई लाहौर में, और उसने मुझे कहा कि हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पे जो अर्निंग है हमारी वो इतनी अच्छी नहीं है, बाहर जाते हैं हम वहाँ सेटल होंगे। वो उसके झांसे में आ जाती है बीबी, और वो लड़का जो है वो उससे ये कहता है कि आप चलें दुबई, मैं आपके बाद आ रहा हूँ क्योंकि मुझे वीजा एज सच अभी नहीं मिला, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। जिस पॉलर में मुझे रखवाया, जहाँ पे मुझे इन्होंने कहा कि आपने यहाँ काम करना है, वो बेसिकली वहाँ पॉलर का काम नहीं, वो एक मसाज सेंटर था, और वहाँ पे उस पॉलर की आड़ में और बहुत कुछ हो रहा था जो उसको जबरदस्ती वहाँ पर, क्योंकि उसके पास तो कोई वे आउट नहीं था, वो वहां से निकल भी नहीं सकती थी। उसने कहा कि मारते भी थे मुझे, इवन दैट के मुझे मतलब ब्रूटली मुझे मारते थे, भी होता रहा। वो कहती है कि जब मैं इसको कॉल करती थी, मुश्किल से मोबाइल मेरा उनके कस्टडी में रहता था, मैं इनको कॉल करती थी तो इसका नंबर मुसलसल बन जाता था। लेकिन वो ये कह रही थी कि मुझे फिर भी उम्मीद थी, मुझे इंतजार था कि मेरा शौहर शायद वापस आ जाए, और कहती कि एक साइड पे उस टाइम पर मुझे ये भी था कि इसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया, ये दुबई आया हो मेरे पीछे और इन्होंने मुझ तक ना पहुंचने दिया हो। लेकिन वो असल गेम से वो बाखबर ही नहीं थी। दुबई में उसने 3 माह स्टे किया, और वहां से वो निकली इस तरह से कि उसने जो है वहां की कुछ जो फीमेल्स थी जो वहां पे काम कर रही थी, उनके साथ उसने अपना जो एक लाइजन है वो अच्छा बिल्डअप करना शुरू किया, उनको एतमाद में लिया, और एतमाद में लेकर वहां से उनसे कहा कि मेरी जो है वालदा बीमार है पाकिस्तान में, हो सकता है उनकी डेथ हो जाए और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर जब आई है, इसने आके सबसे पहले जो है वो कानूनी मदद लेने की कोशिश की, इसने आगे अपनी सारी स्टोरी बताई। शुरू में तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि शायद वो भी बेचारा क्राइसिस में ना हो। यहाँ मैंने आकर देखा तो यहाँ तो वो एंजॉय कर रहा है आराम से, और उसने आगे शादी कर ली हुई है, तो वो अपनी जिंदगी यहाँ आराम से बसर कर रहा है, और उसकी वाइफ आगे से प्रेग्नेंट है। मतलब उसको यहाँ पे मेरे वहां होने से उसको कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा। उस बंदे के खिलाफ यहाँ पे FIR दर्ज हुई, और उस बंदे को जब इंटेरोगेट किया गया, उस बंदे को बुलाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको बुलाया गया, तो उसने बताया कि ऐसा मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसको पता था सारा कुछ कि वहां पे मैंने क्या काम करना है, क्या करना है, ये वो। लेकिन ये इस चीज में रियलिटी थी कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया, देखा, हमारे पास तफ्तीश आई, हमने उसको पूरा उसके हर तरीके से, उसके मोबाइल, उसकी हर चीज को, इवन के उनकी सराउंडिंग्स में खुद जाकर हम लोगों ने ट्रैकी करवा के सराउंडिंग में उसके बारे में, उसकी शोहरत के बारे में कि ये बंदा कैसा है। वो लड़की सच बोल रही थी, वो लड़की जो है वो वाकई ही सच बोल रही थी कि इस बंदे ने उससे शादी की है, और शादी भी सडन की है। स्पेशली फीमेल से रिलेटेड अगर बात की जाए तो ये जो आउट ऑफ कंट्री जॉब्स आती हैं या इस तरह के एड्स आते हैं, तो हम हमारे फोन में एड आते हैं, हम उसे क्लिक करते जाते हैं, देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बेसिकली हर चमकने वाली जो चीज है वो सोना नहीं होती। इस तरह के एड जो हैं, जो आपको डिट्रैक्ट करते हैं, जो आपको अपने मुल्क से बाहर ले जाकर जलील करने पे मजबूर कर देते हैं, उनसे एक तो खुदारा अवॉइड करें, और दूसरा आप जो है आपका अपना जो मुल्क है इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें।